पुरुषार्थ और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। सारी दुनिया में ये अटल सत्य है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ या मेहनत करते हैं उन्हें उनका फल निश्चित ही मिलता है। पर कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि लाख मेहनत के बावजूद कड़ी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे अवस्था में मजबूरीवश इंसान अपने भाग्य को कोसने लगता है और इसे ही अपना दुर्भाग्य मान बैठता है। पर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो वह भी कृष्ण की भक्ति में आस्था रखने वाले वे ना भाग्य मानते ना दुर्भाग्य, क्योंकि कृष्ण भक्त अच्छे से जानते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा अच्छा ही हो रहा है, श्री कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। उन्हें ये संपूर्ण विश्वास है कि उनसे बेहतर उनका हित किसमें है, ये श्री कृष्ण जानते हैं। भक्त ये भी अच्छे से जानते हैं और मानते हैं कि जीवन में दुख भी आ रहे हैं तो ये भी श्री कृष्ण की ही लीला है और श्री कृष्ण उन्हें दुखों को सहन करने और सामना करने की शक्ति भी श्री कृष्ण ही हमें देंगे। इसीलिए ये बात भी समझ लीजिए आप। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जन्म इसलिए हुआ है ताकि हमारे जो जन्मों के कर्म इकट्ठा कर रखे हैं वह समाप्त हो सके और हमें इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल सके। हर आत्मा पवित्र और शुद्ध होकर मोक्ष मार्ग पर चल सके। इस पृथ्वी पर हर सोल का जन्म लेने का यही उद्देश्य है। पृथ्वी पर हर सोल को एक शरीर की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जन्म लेता है। उद्देश्य हेतु हर एक को जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है। संघर्ष ही जीवन, यह बात भी आप अच्छे से समझते भी होंगे। जिसने जीवन में संघर्ष ही नहीं किया तो उसने क्या पाया फिर? श्री कृष्ण की ये बात अच्छे से समझ लीजिए आप भी। भाग्य और सौभाग्य यह एक सामान्य व्यक्ति की सोच है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ इंसान तो कर्म करने में भी कृष्ण की आराधना समझता है। भाग्यवान व्यक्ति तो अपने किए हुए अच्छे कर्म के बदले में सुख का आनंद लेता है। कृष्ण भक्त का तो श्री कृष्ण की कृपा से अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को भी पूरा समाप्त कर और नए पवित्र कर्मों का निर्माण कर श्री कृष्ण के शरण में जाकर खुद को सुरक्षित समझता है। इसलिए श्री कृष्ण के शरणागत होना ये भी एक सौभाग्य की बात है। आप भी श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहते हो तो ये आध्यात्मिक गूढ़ की बात समझते होंगे। कर्म क्या है? क्या कर्म की बात जो बड़े बड़े आध्यात्मिक बातें करने वाले लोग कर्म की परिभाषा को कर्म कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम दिमाग में कुछ सोचते हैं वह भी एक कर्म है? बल्कि मैं तो कहूंगी कोई भी अच्छे और बुरे कर्म की शुरुआत दिमाग से ही होती है। कोई भी अच्छे या बुरे कर्म की उपज हमारा यह दिमाग ही है। क्यों है सच ये बात? आप भी मानते हैं कि नहीं? सुनिए श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं। श्री कृष्ण जी के सुविचार आपको सच्ची लगे और पसंद भी आई होंगी। एक सच्चे भक्त की सच्ची आराधना पर वे प्रसन्न होकर हमेशा साथ रहते और आजीवन भक्त को मार्गदर्शन देते रहते। एक साधारण हम जैसी जीवात्मा को और क्या चाहिए? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह ज्ञान दे दिया था कि जैसे ही कलयुग शुरू होगा वैसे ही लोगों के बर्ताव और स्वभाव में बदलाव देखने को मिलेगा। सत्य हारेगा और असत्य की जीत होगी। हर तरफ झूठ की और झूठे लोगों की वाहवाही होगी। सत्य का गला घोंट दिया जाएगा, जो कि आज के इस दुनिया में आप भी देख ही रहे होंगे। पर आपने एक बात नोटिस की है? देखिए, झूठ का उद्गम सत्य के पैर पकड़ के ही हुए हैं। झूठ का जन्म सत्य को दबाने के लिए है, क्योंकि झूठ लंगड़ा है, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने झूठों के लिए यह बात कही है। आप भी जान लीजिए। प्रार्थना जब भी हम श्री कृष्ण भगवान से करते हैं तो कई लोगों के मुंह से यह शिकायत सुनी होगी कि उनकी प्रार्थना कबूल ही नहीं हो रही है। ऐसे लोगों में प्रार्थना करने में कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी, विश्वास की कमी होती है। इसीलिए ऐसे लोगों की प्रार्थना श्री कृष्ण भगवान पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी प्रार्थना दिल की गहराई से ना निकलकर ऊपरी मन से निकलती है। इनकी सोच भी कहीं ना कहीं ऐसी होती है, चलो प्रार्थना कर लेते हैं,
देखते हैं हो जाए पूरी तो। श्री कृष्ण भगवान का संदेश ऐसे लोगों के लिए आप भी सुन लीजिए। कई बार हमने देखा होगा या शायद से जीवन में अनुभव भी किया होगा कि कई बार साधारण से सामान्य से दिखने वाले लोग लगता है अरे ये हमारे क्या काम आ सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते कि किसी को भी उसके ऊपरी दिखावे से कुछ भी सही या गलत आकलन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हे मनुष्य, तुझे क्या पता, तू जिसे तुच्छ समझ रहा वही तेरे मुश्किल घड़ी में काम आए और तेरी मुसीबतों से तुझे बाहर निकाल सके। ये मेरी बात अच्छे से समझ लेना। जन्म से कुदरत ने मनुष्य को अनमोल अमूल्य उपहार धरोहर के रूप में दी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे मानव, कुदरत ने तुझे तेरे ही अंदर छिपाकर खजाना दिया जिससे तू आसानी से भक्ति मार्ग पर चल सकता है, खुद को कर्मों के बोझ से मुक्ति दिलवा सकता है, ये जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति पा सकता है हमेशा के लिए। बस तुझे ये सब द्वार खोलने की देर है। श्री कृष्ण भगवान ने सदा अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की है। वे आज इस कलयुग में शरीर के साथ उपस्थित नहीं है, फिर भी सच्चे भक्त को कोई न कोई माध्यम से या इंट्यूशन थ्रू मार्ग दिखाते रहते हैं, बल्कि इनविजिबली भी भक्त के साथ सदा रहते भी है। ये अनुभव सिर्फ सच्चे मन से भक्ति भाव रखने वाले जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान की माया।